उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि ओम ही अल्लाह है? टू बी ऑनेस्ट मुझे पूरा उनका बयान नहीं मालूम है, अभी लेकिन चला देते हैं, जी अभी ये आप चला बता देते दें, ये आप बता दें, आप मुझे आपकी बात बड़ी हैं। नहीं, इंपॉर्टेंट मैं है। अपने हिसाब से बोलूंगा, उससे अच्छा वो खुद बोल ले तो ज्यादा बेहतर है ना। सुन ले आप। धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। हाँ बस भाई, मनु आदम है और ओम जी अल्लाह है। आप ठीक है। इस बात से एग्री करते हैं? आई डोंट नो अबाउट मनु, उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि मनु किसको किसने जो भी कहा एक्स है वाई जेड है, जो मनु। हिंदू जिसको भी मनु मानते हैं, क्योंकि जी ये लेक्चर दे रहे हैं, इनका एक सम्मेलन हुआ है जमीयत ए उलेमाए हिंद के जेरे, क्या कहते हैं उसको साजिद, क्या कहते हैं, जेरे नजर में, जेर एहतमाम। जेर एहतमाम, सॉरी, थैंक यू सो मच शमीम भाई। जेर एहतमाम में ये महफिल मुनक्किद की गई और यहाँ पे अलग अलग धर्म गुरुओं को बुलाया गया। जैन धर्म गुरु, सिख धर्म गुरु, इन सबको बुलाया गया। वहां पे ये बयान दे रहे हैं और इसमें ओम को कौन मानता है? सनातनी लोग मानते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मनु आदम है और ओम अल्लाह है। क्या नहीं, मैं आप समझ गया आपकी बात। वो उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया कि मनु एक पहला शख्स इंसान था। अगर तो मनु एक पहला इंसान था जिसको हिंदू मानते हैं, तो हम मानते हैं कि आदम एक पहला इंसान था, तो वो फिर हम कह सकते हैं कि मनु नहीं, आदम ही था। आप ये मान सकते हैं अब्बास भाई, देखिए डिफरेंस समझिए। आप ये मान सकते हैं कि आपके हिसाब से पहला मनुष्य जो है वो आदम है। जी दूसरा पहला मनुष्य जिसको मानता है वो उसका अकीदा है। आप दोनों को मैच नहीं कर सकते। ये जिसको मानता है उसको आप आदम नहीं बता सकते, क्योंकि इसके नजर में वो अलग चीज है, आपकी नजर में आदम कोई अलग है। ठीक है, यहाँ पे मदनी साहब ये कह रहे हैं कि मनु आदम है। चलो यहाँ तक तो थोड़ा सा हम इसको वो कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जी शिर्क जो है वो नहीं आएगा। लेकिन अगला स्टेटमेंट उन्होंने बहुत खतरनाक मार दिया कि ओम अल्लाह है। जी मैंने सुना। वैसे मैंने थोड़ा सा ये कल भी सुना था। जितना मैंने सुना, जो उन्होंने बताया है कि जब मैंने लोगों से पूछा कि ये ओम कौन है, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये ओम वो है, एक हवा है जिसने सब जहान बनाया है, जिसने ये दुनिया बनाई है। तो उन्होंने उस बेस पे जो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा यही तो फिर अल्लाह है, और हम मानते हैं क्या कि अल्लाह अल्लाह ने हवा है? दुनिया बनाई है। सुन रहे हैं ना, जो एक किसी का एक डेफिनेशन होती है हवा होती है, किसी की एक डेफिनेशन होती है स्पिरिट होती है। हवा को आप एक स्पिरिट भी समझ सकते हैं, तो उन्होंने कैसे उस समझ लिहाज। सकते हैं? हाँ, तो स्पिरिट क्या हवा है? को स्पिरिट? तो स्पिरिट क्या है? व्हाट इज द स्पिरिट स्पिरिट? हवा है? नहीं, किसी की डेफिनेशन में, किसी की डेफिनेशन होगी, उसको वो हवा कह देगा। वो उसको कह देगा कोई जो किसी चीज नजर की नहीं आती है लेकिन हर जगह किसी वो है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अब्बास भाई, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर।
यार आपको किसी बोलने का की बहुत डेप शौक है, आप सुनते नहीं है। मेरी हाँ, एक क्योंकि आप अरबानी में जब बात कर रहा जब हूँ, जलेबी मैं एक बनाएँगे अरबानी तो में बात मुझे कर रहा हूँ, आप सुन तो लें, नहीं आप सुनते वो नहीं हैं। पॉइंट जो है रह जाएगा। अब्बास भाई मेरी देयर बात इज़ सुनो। माय ट्रेन ऑफ थॉट इज़ गोइंग और आप बीच में से एकदम से इंटरप्ट कर देते हैं, नहीं ना, आपको बड़ा आप शौक है करने का। ट्रेन ऑफ थॉट या थॉट ऑफ ट्रेन जो भी आपकी चल रही है, उसमें आप कुछ भी बोंगी मार के चले जाएँगे तो नहीं चलेगा ना। आप बोंगियाँ मार-मार के थकते नहीं हैं, लेकिन मुझे हमें ये खामोश करा बताइए देते कि हैं। जब किसी की बकौल आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग बोंगी में खत्म हो, स्पिरिट जो है वो हवा है, अल्लाह वो गलत अकबर समझ रहा ये है कि स्पिरिट हवा है। विल यू एग्री टू भाई दैट? भाई मेरे वो जो हवा क्या कह रहा है कि हवा आंधी है, वो क्या कह रहा है? खुदा को कह रहा है हवा है। हाँ, तो यानी कि खुदा उसकी हवा है क्या? नहीं, जिसको वो ओम को हवा कह रहे हैं, क्या वो विदाउट कॉन्शियस है? हवा अरे की कॉन्शियस होती है। लेकिन खुदा हवा है क्या मेरे भाई? मेरा सवाल यार सबसे पहले ये है। बात ये नहीं है, एक आम बंदे की लैंग्वेज में कोई इंसान कह सकता है कि वो कुछ तो नजर भी नहीं आता, लेकिन वो हर खुदा जगह ही मूर्ति में है। है, खुदा मूर्ति में है। एक आम हिंदू की अंडरस्टैंडिंग में यही आपने बात की है ना कि एक मिनट, मैं एक जो मिनट, बात कर रहा था, आपने एक उसको मिनट, एक काट मिनट, दिया मेरी बात को। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम। नहीं, मुझे पॉइंट ये टू पॉइंट बताओ नहीं, कि पूरी पूरी किसी होगी, आप की बताएंगे, मैंने कहाँ गलत अंडरस्टैंडिंग को बात की। लेके अगर आप अब उसकी बात को सही कह रहे हैं, तो भाई किसी की अंडरस्टैंडिंग ये है कि मूर्ति में खुदा है। विल यू एग्री टू हाँ, दैट? उस वक्त फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे हम मानते हैं कि मूर्ति में खुदा नहीं है। हम कहेंगे एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। खुदा एक थैंक यू सो अनदेखा मच। है। हाँ, खुदा एक अनदेखा है, जिसको ना किसी ने तो नहीं फिर देखा है, एक मिनट, एक और मिनट। वो हर जगह है। अरे हो गया वो ना एक भाई। स्पिरिट नहीं हुआ ना मेरे भाई, मेरी बात होने दें। आप एक मैं मूर्ति बात में खुदा को नहीं मानते, आपने साफ साफ कह दिया मूर्ति में खुदा नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है, क्या डेफिनिटली नहीं खुदा है। हवा है? खुदा एक नहीं, एक डेफि अगर आप कहेंगे ना लिटरल हवा, नहीं वो नहीं है, ऑफ कोर्स ही इज नॉट नहीं है एयर, ना, मतलब ये ही इज नॉट स्टेटमेंट एयर। के खुदा हवा है, किसी का ये अकीदा के खुदा हवा है, ये गलत है। यू कैन नॉट यूज दैट मैं टू शो टू प्रूव अल्लाह। देखें, वो बता मैं पूरी बात आप सुनते तो आप समझ जाते। वो कह रहे हाँ, हैं वो हवा है जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने ये दुनिया भी हवा ने बनाई है। नहीं बनाया ना, लेकिन यू अल्लाह डोंट अग्री अकबर टू दैट थॉट। कबीरा। नहीं, अगर आप सारे कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे तो वो ये समझेंगे आप कि जो लोग उसको हवा कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि वो एयर है। वो कह रहे हैं कि वो ये ऐसी चीजें जो हर जगह है, जो नजर नहीं आती है, जैसे हवा नजर नहीं आती है, वो जैसे नजर नहीं आता है, अरे वो लेकिन हर खुदा जगह है। हवा है क्या? ये ये नहीं हवा क्या है यार? ना। यार हवा नहीं है, अब्बास खुदा भाई, हवा नहीं है, आप समझ नहीं रही मेरी बात को। अब्बास उन्होंने कहा भाई, है कि वो तो अब्बास फर्स्ट भाई, फॉर हाउ यू अब्बास भाई, एग्जाम्पल, कैन अग्री कि लईसा का खुदा मिसले हवा है? सही आपको क्या पता है ना? हवा की कॉन्शियस होती है? अब्बास भाई, आपको लईसा का मिसली सही पता है ना? जी, जी। अल्लाह अल्लाह से की किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, चाहे वो हवा हो, पानी हो, आंधी हो, तूफान हो। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग उनको हवा कह रहे हैं ना, वो उनको लिटरल हवा नहीं कह रहे हैं कि लिटरल हवा, वो अरे कह रहे हैं कि वो ऐसी हवा है जिसने इस दुनिया को बनाया, इस कायनात को तो बनाया, यानी कि उनको ये खालिक है। कहना चाहिए लेकिन था। सुनो सुनो अब्बास भाई, उनको ये कहना चाहिए था कि तुम जिसको हवा समझ रहे हो वो हवा नहीं है, खुदा हवा नहीं है। ये उनको क्लेरिफाई करना चाहिए था। अगर तुम खुदा को हवा नहीं समझते, लेकिन वो सामने वाले की वो बात लेके तुम उसको अल्लाह पे फिट कर रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली बुलशिट। देखें जी, जो लोग कुछ होते हैं, लोग जो आम लैंग्वेज में बात ऐसी कर देते हैं, जैसे खुदा हर जगह नजर नहीं आता, जैसे हवा नजर नहीं आती, वो हर जगह ही है। उसमें उसकी इतनी ताकत है कि वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। वो एक आम क्या लैंग्वेज तुम की, खुदा को आम बंदे की समझाने के लैंग्वेज में लिए उन्होंने बात गलत मिसालें क्या तुम खुदा को नहीं, समझाने के लिए उन्होंने नहीं। गलत मिसालें अल्लाह की तरफ मंसूब कर आप सकते हो? ये कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम ओम क्या करता है, उसकी क्या है। लेकिन अगर ओम वो है जिसने ये सब दुनिया बनाई है, ये कायनात बनाई है, तो वो अल्लाह ही है। लेकिन उसका नाम लोगों ने ओम दे दिया है, लेकिन असल में उसका नाम हकीकत में अल्लाह है, लोगों ने उसको तो छोड़ के कह दिया। तो लेकिन आपको अगर उसकी मजीद कोई डेफिनेशन है जो अल्लाह के खिलाफ जाती है, हम उसको रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, तो आपके हिसाब से फिर अल्लाह को ओमहू अकबर कहने में कोई मुश्किल नहीं? नहीं, क्योंकि हम मुसलमान, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया गया, उनको ये हुक्म दिया गया, जो नाम दिए गए, हम उसी नाम को उसको पहचानेंगे, उसी नाम से बुलाएंगे उसको। अब जो आखिरी नहीं, पैगंबर को जो नाम दे दिया गया, हम उसी नाम से उसको बुलाएंगे। हम ये कहेंगे जिसको आपने नाम ओम दिया हुआ है, असल में उसका नाम अल्लाह है, आप उसको ओम कहते हैं, लेकिन आपको अल्लाह कहना चाहिए। हम ये कहेंगे नहीं, उसको। आप कह रहे हो कि अल्लाह ओम है, नहीं, तो मैं नहीं ओम ही कह रहा अल्लाह है अल्लाह ना फिर? ओम है, मैं नहीं कह रहा अल्लाह ओम है। फिर मैं कहना फिर जिसका नाम आप लोग ओम मदनी रखा साहब हुआ कह रहे है। हैं मदनी साहब कह रहे हैं ओम अल्लाह है।
आपने उनकी बात को पूरा समझे नहीं, आप उनकी बात जो वो कह रहे थे। वो कह रहे हैं जिसको आप ओम यार कह सब रहे हैं समझ वही तो के अल्लाह है। लास्ट में फाइनल, एक जिसको मिनट अब्बास, जिसको अब्बास आप भाई, ओम कह रहे हैं वही तो अल्लाह तब है, ये वो कह रहे हैं। उसको अल्लाह कहो। हाँ तो तो आप भी मानते हैं कि ओम अल्लाह है? मैं कह रहा हूँ अगर जो डेफिनेशन ओम की ये है कि उसने कायनात बनाई है, हर चीज का खालिक है, तो वो अल्लाह ही की डेफिनेशन है। आप तो लोगों ने ओम उसका ही नाम ओम अल्लाह रख दिया है। नहीं, आप लोगों ने उसका नाम ओम रख दिया, उसका नाम अल्लाह है। है। ये तो इंसानी नाम ओम है, ही आप लोगों अल्लाह ने है दे ना? दिए हैं। ठीक है, आप नहीं उसको मैं भले से अल्लाह नहीं कह लो, लेकिन ओम ही अल्लाह मैं है। मैं नहीं कहूंगा कि उसका नाम ओम है। मैं कह रहा हूँ लोगों ने उसका नाम ओम दे दिया हुआ है। आपने उसका नाम ओम तो दे दिया हुआ है, उसको अल्लाह तो कहना चाहिए। मदनी तो मदनी साहब को भी ये कहना चाहिए था ना, ओम अल्लाह नहीं है। ओम अल्लाह नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। हाँ, तो लेकिन जो मदनी आप साहब कह रहे ओम अल्लाह है। आपको ओम नहीं कहना चाहिए। लेकिन अब एक बात ये है कि ओम का मतलब क्या है, मुझे मालूम भी नहीं कि ओम का मतलब क्या है। मे बी तो मदनी ये साहब को मदनी मुझसे ज्यादा साहब से नॉलेज जाके होगी ना। पूछो आपको नहीं मालूम और इसका मतलब उनको क्या है। जाके बताओ कि उनको ओम ही अल्लाह है करके नहीं कहना चाहिए था। थैंक यू भाई सो आप मच, कम प्रोग्राम से कम कर अभी आपने कहा। आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप ये तो बता दें ओम का मतलब क्या है। आपको ये भी नहीं मालूम। ओम जो है हिंदू सनातन के हिसाब से ये एक साउंड है, हम्म। पर नहीं, एक इसको ओम कहते वाइब्रेशन हैं है, तो एक इसका क्या कॉस्मिक मतलब क्या है इसका। कॉस्मिक वाइब्रेशन है। कोई इसका मतलब नहीं है इसके नाम का। ठीक है, वो तुम्हारे हिसाब से जो भी है, ये चीज अगर हिंदू मान्यता के हिसाब से, सनातन मान्यता के हिसाब से अगर आप जा रहे हो, ओम एक कॉस्मिक साउंड है या कॉस्मिक वाइब्रेशन है, या देखिए अभी साहब कह रहे हैं ओम इज साउंड ऑफ साइलेंस, ओम इज यूनिवर्सल साउंड। अभी मेरे को हम्म। एक बात बताओ, इससे तो आपका अल्लाह बिल्कुल मैच खाता ही नहीं है। ओम इज अ कॉस्मिक साउंड, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं। मैं जानना चाह रहा था अगर इसका कोई मतलब ऐसा है जिसका अल्लाह की सिफात से उसका अल्लाह से मतलब कोई बनता है। लेना देना ही नहीं है मेरे भाई, अल्लाह से कोई लेना देना ही नहीं है। तो नहीं, वहां पे जाके लोगों को पागल बनाने के लिए मदनी साहब ने इतना बड़ा शिर्क क्यों किया कि ओम ही अल्लाह है? मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई ऐसा शिर्क किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों अगर शिर्क ने ओम किया? देखिए अभी जिसको आपके जिसको सामने आप आपने ओम कह पूछा रहे हैं, ओम क्या है। अगर नहीं, आप कैरेक्टरिस्टिक देखें ना, कैरेक्टरिस्टिक और ओम के ये हैं कि उसने सब कुछ बनाया है, तो वो तो हम मानते हैं कि अल्लाह नहीं ने है ना बनाया। वो। अरे मेरे भाई, आपने पूछा ओम क्या है, यहाँ पे जितने सनातनी लोग हैं इन्होंने डेफिनेशन दे दिया कि ओम का डेफिनेशन, ओम का मतलब ये होता है। और ये जिसको पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो सनातन के कॉन्सेप्ट हिंदुओं को खुश करने के लिए ही वो कह रहे थे ओम ही अल्लाह है। लेकिन साहिल बात सुनो ना, जो हिंदू मानते हैं ओम को, पूजते हैं ना ओम को, उसको खुदा मानते हैं ना ओम हिंदू को। का बता दिया ना मेरे को, मैंने मैंने आपको बता दिया ना, ये देखो ओम इज द प्राइमल वाइब्रेशन है ये। तो ये कोई से इसकी ओम एंड फील वाइब्रेशन इन योर बॉडी। ओम इसकी वाइब्रेशन है। आई सी, तो भाई इसकी कोई ओम को क्या कॉन्शियस। अल्लाह पूजते आपका नहीं है, वाइब्रेशन है? ओम को जी। पूजते नहीं है, सिर्फ हाँ, वाइब्रेशन है, साउंड है। अच्छा, ये वाइब्रेशन साउंड है, ये कोई ऐसा कोई हस्ती नहीं है उनके लिहाज नहीं से। है तो तुम्हारे मौलाना साहब ने तो शिर्क कर दिया, ओम को अल्लाह बना दिया। हाँ, नो नो, ठीक है, अगर ये कोई हस्ती नहीं है तो डेफिनेटली ये इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक अच्छा, नहीं है, इसी अब हालत इसके। में अगर मौलाना साहब की मौत हो गई तो क्या वो हम्म। एज अ मुशरिक मरेंगे? नहीं, देखें, एक होता है कि जानबूझ के शिरक किया जाए। मैं पहली बात तो ये नहीं कह रहा कि उन्होंने शिरक किया है। अगर उनसे कोई गलती हुई है, किसी बात में हुई है, तो मैं नहीं समझता कि एक जानबूझ के इंसान करे किसी चीज की इबादत, तो वो तो शिरक है। एक गलती से यार कोई तुम, बात कर एक जाए तो मिनट वो एक शिरक मिनट नहीं कहलाएगा। अब्बास भाई, तुम एक इतनी बड़ी पोजीशन पे हो, हम्म। तुम वहां पे दूसरे रिलीजन वाले धर्म गुरु बैठे हैं, तुम एक आलिम हो, अगर तुमको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि उस धर्म गुरु से पहले पूछ लेते कि भाई तुम्हारा अल्लाह और हमारा सॉरी, तुम्हारे जो ओम का कॉन्सेप्ट है, ये अल्लाह का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों मैच करता है क्या? इतना बड़ा स्टेटमेंट एक आलिम अगर दे रहा है तो उसको पहले पूछ लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था, बता देना चाहिए था। अच्छा, अब अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ठीक है इनको नहीं मालूम था, गलती हो गई, तो
तुरंत उसके बाद जो जैन मुनि आए थे उन्होंने कहा था कि तुमने गलत स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद भी उन्होंने अभी तक रुजू नहीं किया है। तो ये तो जिद हो गई, मतलब जानते बूझते उन्होंने किया है, और जानते बूझते किया है मतलब ऐसी हाल में अगर वो रुजू नहीं करते हैं तो उनको तो फिर हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह जलाएगा, क्योंकि अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। मैं तो फिर यही बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि मदनी साहब को शायद को अंदर की डिटेल ज्यादा मालूम हो, जो आप मुझे और आपको मालूम नहीं है कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की अरे है। भाई, वहां शायद पे उनका दूसरे उनका धर्म इल्म गुरु जैसा ने, है, उनका इल्म ओम के बारे में अब्बास शायद भाई, मुझसे और आपसे ज्यादा हो। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब्बास दूसरी भाई, बात ये मैं कहूंगा अब्बास भाई, कि अगर ओम तभी वो का है। तभी, सुनो मेरी बात अब्बास भाई, सारे के साथ तभी का तभी दूसरे धर्म गुरु ने उनका विरोध किया कि तुमने गलत बोला, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में ये बहस छिड़ डिबेट गई हो गई। कि मदनी साहब ने वहां पे जाके झूठा स्टेटमेंट क्यों दिया। उसके बाद भी उनका कोई अच्छा, रुजू नहीं है। ये मुसलमान भी यही कह रहे हैं, मुसलमान आलम भी यही कह रहे हैं। अब नहीं कह मुसलमान रहे आलिम सर, को लेके आओ। मुसलमान आलिम उसको डिफेंड कर रहे हैं मदनी साहब को। चलिए ठीक है। बहरहाल मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी अगर तक मैंने ये साहिल कहा ने है, ध्यान दिया होगा तो अभी तक अब्बास आगा डिफेंड कर रहा था इस चीज को, अब बोल रहा है कि सारे उलेमा इसको गलत बता अरे रहे नहीं, वो मुफ्ती का क्या अब्बास नाम भाई है, को वो असल मुफ्ती में का क्या समझ में नाम आ है यार, गया। नहीं मैं नहीं पूछ नहीं, रहा वो हूँ मैं मुफ्ती का समझ क्या नाम गया। है? एक मिनट, बाकी लोग रुक जाओ। मैं समझ गया अब्बास भाई क्यों डिफेंड कर रहे थे। अब्बास भाई को ओम का मतलब नहीं मालूम था, अब ओम का मतलब बता दिया गया, तो अब्बास भाई क्यों डिफेंड करेंगे जबरदस्ती। नहीं उन्होंने मैंने तो बोल दिया आपको कि बार गलत बार है। कहा है, मैंने तो बार बार कहा है। जब आपने मुझे फोर्स करने की कोशिश की है कि ओम ही अल्लाह है, मैंने नहीं कहा, क्योंकि हमें एक ठीक है, अल्लाह ताला ने वो इजाजत दी नहीं है, कोई ऐसा नाम दिया ही नहीं, सिर्फ दी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा था जो कैरेक्टरिस्टिक हिंदू मानते हैं, नहीं सनातन होता मानते ना, हैं मैच नहीं होता वो। कि उसने सब कुछ बनाया है, वो कैरेक्टरिस्टिक तो अल्लाह से मैच करते हैं। लेकिन अगर वो ठीक खाली है, एक वाइब्रेशन है तो वो वहां पे एक गलती है। वो किसने गलती की है? सनातनियों ने गलती की है या उनके कॉन्सेप्ट ने गलती है? आई डोंट नो। सनातनी लेकिन ने नहीं किया। लेकिन हम ओ मानते भाई, हैं कि एक तुम्हारे ही हस्ती मौलाना है। मदनी ने की है सलातन पे क्यों डाल रहे हो नहीं साहिल, हम एज ए मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ही है जो खालिक है हर चीज हाँ का। तो तुम अल्लाह को मानो, तुम्हारे तक रखो ना उसको, ओम में अल्लाह क्यों घुसा रहे हो। मैं तुम ये अल्लाह कह रहा को हूँ मानो, कि तुमको कोई नहीं जो रोक रहा भी है, कोई मानो। लोगों ने अल्लाह के डिफरेंट डिफरेंट नामों से उसको बुलाया है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि शायद उन लोगों ने उस अल्लाह को ओम कहना शुरू कर दिया अरे है, क्योंकि क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है। लोगों ने तो जीसस को भी खुदा माना है, तो क्या तुम उनको खुश करने के लिए बोल दोगे कि जीसस ही अल्लाह है। नहीं, वो कहते हैं याहवे, याहवे जो है ना फादर, उसने सब ओ कुछ मेरे बनाया है, जीसस ने भाई, नहीं बनाया। तो हम मानते हैं क्रिश्चियन कि आप यह अगर लोग गधे के ऊपर जीसस, लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। नहीं, हम कहते हैं कि याहवे है वो अल्लाह है, अरे अनदेखा जो तुम कहते खुदा हो है। ना, क्रिश्चियन जो है वो तो जीसस को खुदा मानते हैं ना भाई। लेकिन वो खुदा का बाप भी तो मानते हैं ना, किसी उसको, उसका बाप भी तो है ना क्या? कोई, जीसस हाँ का लेकिन बाप। वो खुदा भी मानते हैं ना, जीसस को पार्ट ऑफ खुदा मानते हैं हाँ, वो। तो वो हम कहते हैं कि यहाँ पे वो गलत है, जहाँ पे वो सही है हम एग्री नहीं नहीं करते नहीं, हैं कि वो गलत है, अनदेखा खुदा है। ठीक है, लेकिन तुम, ठीक है, तुम्हारे अकीदे के हिसाब से वो गलत है, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज तुमको क्रिश्चियन लोगों को खुश करना है, तो तुम उनको ये नहीं कह दोगे ना कि जीसस ही अल्लाह है। ऑफ कोर्स नॉट। हम तो उसकी पूरी पूरी एग्जैक्टली वो तो उसी कुरान तरीके ने, से वो तो कुरान हिंदुओं ने को उसकी नफी खुश, की है। हाँ तो हिंदुओं को खुश करने के लिए या अपने आप को बड़ा मानने के लिए इनको ओम में अल्लाह नहीं घुसाना चाहिए था। ठीक है, अगर आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि मैं उनको कहूँ गलत हैं वो हैं, तो मैं उनको नहीं जानता पर्सनली। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं ओम के, वो खालिक है तो वो अल्लाह की ही करेक्टरिस्टिक है। लेकिन अगर वो वाइब्रेशन है तो उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर उन्होंने गलती की है तो अल्लाह ताला उनकी गलती को माफ करे, बस मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा, बिना उनके माफी मांगे वो अल्लाह तुम्हारे बोलने से माफ कर देंगे। अगर इंसान की दूसरों की दुआओं से अल्लाह ताला हिदायत दे सकता है किसी को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लेकर आए, तो हम अगर उनके लिए दुआ करें तो अल्लाह यार ताला शायद मैं उनको हिदायत दे। मैं जीसस की इबादत करने लग जाऊं और अब्बास भाई मेरे लिए माफी मांग ले तो अल्लाह मेरे को माफ कर देगा। यार क्या उन्होंने मस्त इबादत अल्लाह है। कहाँ की है यार, क्यों ऐसा कर रहे हैं? उन्होंने ओम की इबादत तो नहीं की है अच्छा, यार, मैं ऐसा कुछ नहीं। इबादत नहीं करूं, बस जीसस को खुदा मान लूं। उन्होंने कहाँ कहा कि ओम अकबर, ऐसा तो नहीं ना कुछ कहा, तो आप क्यों ऐसा कहा ना उसको ओम ही ज्यादा अल्लाह है। एग्जैजरेट कर। नहीं नहीं, आप ओम ही, उन्होंने नमाज में ओम का नाम लिया हो या ऐसा कुछ कहा हो नहीं अभी हमने ये। आज
अभी 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 एक हफ्ते के अंदर से अब्बास भाई आप देखना, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है उसके ही हिसाब से मैंने अजान बनाई है, स्टार्टिंग में जाके देख लेना। अभी एक हफ्ते के बाद से सारी मस्जिदों में ये वाली अजान ही आपको सुनने में मिलेगी, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर। यार आपको शौक है बस मजाक उड़ाने का, खिल्ली नहीं, उड़ाने का मजाक इस्लाम नहीं, हम की। मदनी साहब की बातों के हिसाब से चल के हमने अजान बनाई है। आपको लगता है मस्जिदों में ऐसा होगा? क्यों अभी आप एक हफ्ते अपने में होने लगेगा, देख लीजिएगा आप। क्यों साहिल खुश भाई रहने एक की नारा बात तो लगा दो जरा। अरे पूरी अजान बोल दिया यार। अरे नहीं, एक नारा तो लगा दो, नारा है तकबीर। ओम हु और अकबर। साहिल भाई प्लीज नेक्स्ट टाइम कोई बच्चे आए तो प्लीज उनको आपसे ना बहस में जाया करें प्लीज। चलिए, थैंक यू सो मच शुक्रिया बहुत अब्बास भाई, थैंक यू सो मच। और एक हफ्ता you. इंतजार करिएगा, एक हफ्ते के अंदर एटलीस्ट हिंदुस्तान की मस्जिदों में ओम हु अकबर के नारे लगेंगे। अल्लाह सबको हिदायत दे। बहुत शुक्रिया।